क्या हाल चाल भाइयों। तो आज होती है 5 जनवरी और चंद दिन यानी कि आने वाले रविवार को इंडिया और न्यूजीलैंड का पहला वनडे है। तो मेरे कुछ ना सवाल थे जो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं, तो मैंने सोचा इस सोशल मीडिया के सवालों को उठाया जाए और इन पे बात की जाए। सवाल नंबर वन। सवाल ये है कि ईशान किशन जब टीम इंडिया से बाहर हुआ था, जब वो साउथ अफ्रीका के दौरे से 20 दौरे से आ गया था, तब ये रीज़न था कि ईशान किशन बेंच पे बैठा हुआ था। राइट। अब ईशान किशन टीम में आया है तो ऑलरेडी टीम में संजू सैमसन है जो डेफिनेटली खेलने वाला है। तो क्या ईशान किशन को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या फिर वो बेंच पे ही बैठने वाला है? ये सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है मैनेजमेंट के पास, क्योंकि ईशान किशन जब पहले इंडियन टीम में रेगुलर था भाई, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज चल रही थी, केएल राहुल वहाँ कप्तान था। तब तक गिल का कोई लेना देना देना नहीं था कैप्टनसी से, और सिलेक्टर यही थे बट कोच ये नहीं था। ठीक है, कोच गौती भाई नहीं थे, सिलेक्टर यही थे। तो हुआ ये था कि ईशान किशन फ्रस्ट्रेट हो गया था बेंच पे बैठे बैठे। भाई को लग रहा था कि यार अभी मैं 200 मार के आया हूँ वनडे में, अब यार ये मेरे को बेंच पे बैठा रहे हैं, तो शायद भाई को लगा कि उसके साथ सही नहीं हो रहा। पर देखो भाई, मुझे ऐसा लगता है अगर आप 150 करोड़ की आबादी वाले इस देश में आप उन 15 लोगों के लिस्ट में हो जो किसी भी खेल में किसी भी देश का दौरा कर रहे हैं, इंडियन टीम में हो, जो किसी भी टीम, चाहे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वट एवर, जिस भी टीम में हो, आप किसी भी देश का दौरा कर रहे हो, आप लिस्ट में हो, वही बहुत है। हाँ, खेलना ज़रूरी है, पर वो भी कम नहीं है भाई आप लिस्ट में हो। ईशान किशन ने वहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से भाई आ गया। वहाँ से आने के बाद फिर केबीसी में भी गया भाई, फिर दुबई गया, फिर इधर उधर उसने भाई ने अपना खूब इंजॉय किया। बीसीसीआई को लग गई ये बात बुरी और बीसीसीआई ने कर दिया ईशान किशन का पत्ता साफ। नहीं तो जिस टाइम ऋषभ पंत इंजर्ड हुआ था, ऋषभ पंत का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था, ईशान किशन नंबर 1 विकेट कीपर था उस टाइम। लेकिन उस टाइम ईशान किशन की इस हरकत ने ईशान किशन को लाइन में बहुत पीछे ले जाके खड़ा कर दिया था। ये था सबसे बड़ा रीज़न। सवाल अब भी वही बना हुआ है कि क्या ईशान किशन को 5 T20 आए और T20 वर्ल्ड कप, चलो T20 वर्ल्ड कप की बात ही नहीं करते, हम कहते हैं 5 T20 आए में क्या ईशान किशन को जगह मिलेगी? क्या 2 में भी जगह मिलेगी? और अगर मिलेगी और भाई ने परफॉर्म कर दिया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ईशान किशन की जगह फिक्स रहेगी? इंडियन क्रिकेट टीम में इस टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि भाई टैलेंटेड लड़के बहुत हैं। तिलक है, जायसवाल को जगह नहीं मिल रही है। ठीक है, संजू सैमसन हालांकि अब तो रेगुलर खेलेगा भाई, लेकिन अभी तक बाहर बैठा हुआ था। ठीक है, तिलक वर्मा है, रिंकू सिंह की जगह नहीं बनती है, शिवम दुबे कन्फ्यूजन में रहते हैं, खिलाएं नहीं खिलाएं। तो बहुत टैलेंट है भाई। ईशान किशन को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर आप उस टीम के 15 मेंबर की लिस्ट में भी हो ना भाई, तो आप लकी हो। आप 150 करोड़ की आबादी में अगर 15 बंदों की लिस्ट में भी हो तो आप बहुत लकी हो। ये ईशान किशन को समझना पड़ेगा। अब ऐसा लगता है भाई, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक बार भाई ठोकर खा चुका है, ईशान किशन वो गलती करेगा नहीं, क्योंकि अगर ईशान किशन वो गलती नहीं करता तो आज टीम इंडिया में एक स्टेब्लिश्ड बैट्समैन होता। पर इसने भाई ने वो गलती करी जिस वजह से अब भाई का कमबैक हो रहा है। वो भी कितना सक्सेसफुल रहेगा वो तो टाइम बताएगा। तो ईशान किशन अब ऐसी गलती नहीं करेगा। सोशल मीडिया पे ये सवाल सबसे ज़्यादा चल रहा है। नंबर 2, शुभमन गिल का सवाल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। शुभमन गिल के सवाल पे ये कह रहे हैं कि यार जब शुभमन गिल नहीं था टीम में, तो आप T20 टीम में लाए क्यों वापस? एशिया कप में आप भाई को लेके आए तो आपने ओपनिंग कराई, वाइस कैप्टन बना दिया, फिर आपने लगातार खिलाया, फिर आपने ड्रॉप कर दिया वर्ल्ड कप से ठीक है एक सीरीज़ पहले। तो क्या था? तो भाई देखो, ये है कहानी कि ये मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट, सेलेक्टर और ये कोच क्लियर नहीं है भाई किसी एक चीज़ पे। ठीक है, शुभमन गिल को ये तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाना चाहते हैं, जो कि मैं कहता हूँ बना लो। हर कोच का एक फेवरेट प्लेयर होता है। मैं सौरव गांगुली के टाइम से, दादा के टाइम से क्रिकेट देख रहा हूँ भाई, और मैंने देखा कि उनके टाइम पे जॉन राइट कोच हुआ करते थे, उनके फेवरेट कोच कैप्टन सौरव गांगुली थे, जिमी यानी कि राहुल द्रविड़ थे। बहुत प्लेयर आते हैं, बहुत, हर कोच का फेवरेट प्लेयर होता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इस कोच का हर्षित राणा या शुभमन गिल कोई भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप
फेवरेटिज्म के चक्कर में भाई का करियर खा रहे हो। T20 क्रिकेट में आप शुभमन गिल को खिला लो, लेकिन वन डाउन खिला लो, क्योंकि शुभमन गिल, मैं ये नहीं कह रहा कि वो 150-170 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेल सकता, लेकिन वो जब खेलता है स्ट्राइक रेट से, जब सामने वाला बैट्समैन 120-130 के स्ट्राइक रेट से चलता है, वहाँ पे अभिषेक शर्मा ऑलरेडी लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा होता है। ये भाई प्रेशर में आके आड़े टेढ़े शॉट मार के निकल लेता है, रन भी नहीं बनते और भाई परफॉर्मेंस खराब, आउट ऑफ फॉर्म, आउट भी हो जाता है। रीज़न है ये। शुभमन गिल को आप खिला लो T20 में, आप वन डाउन खिला लो। उससे होगा क्या कि वन डाउन एक एंकर की भूमिका निभाए, अपने 40 बॉलों पे 50, 55, 60 करे, गुड। इसके आसपास पूरी टीम घूमती रहेगी, वो बढ़िया रहेगा। तो ऐसे खिला लो। पर अभी पत्ता कट गया है, शुभमन गिल को T20 वर्ल्ड कप में तो नहीं है, IPL में आना पड़ेगा, और IPL में आके अपने को तीसरे नंबर पर साबित करना पड़ेगा कि शुभमन गिल ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी जब वो गुजरात टाइटंस के लिए ओपन कर रहा था भाई, ठीक है। साई सुदर्शन वहाँ वन डाउन कर रहा था। होता क्या था, गुजरात टाइटंस अच्छा खेली, जीती, लेकिन जब वो हारी ना, रीज़न भी यही था कि पूरे टूर्नामेंट में उनके नीचे पे के बैट्समैन यूज़ ही नहीं हुए। साई सुदर्शन और शुभमन गिल पूरा मैच खेल जाते थे, ठीक है, जीत जाती थी गुजरात टाइटन, नो डाउट। पर जब प्लेऑफ्स आए, जब रेस बहुत तेज हो गई, तो ये पीछे रह गए। ये है रीज़न नंबर 2। रीज़न नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 है हर्षित राणा। क्यों हर्षित राणा को हर फॉर्मेट में लाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है? देखो यार, हर्षित राणा बुरा बॉलर नहीं है, प्लेयर कोई भी बुरा नहीं है, और हर्षित राणा की इतनी बड़ी इमेज भी नहीं है। इन शॉर्ट, दिल्ली वाली भाषा में बोलो तो भाई इतनी बड़ी औकात नहीं है, वो बंदा भी दिल्ली से, कि वो इंटरफेयर कर पाए इतने बड़े लेवल पे, ठीक है। हर्षित राणा को आप T20 खिलाओ, T20 में ठीक है, आपने बुमराह रखा है, आपने सिराज नहीं रखा, बुमराह, अर्शदीप, हर्षित खिला लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सीखेगा, खेलेगा। पर टेस्ट में आपको बुमराह, सिराज, शामी या अर्शदीप के साथ जाना पड़ेगा। वनडे में भी आपको बुमराह, सिराज, शामी या अर्शदीप के साथ जाना ही पड़ेगा। आप T20 में रख के भाई को एक्सपीरियंस दो, खिलाओ, जब एक्सपीरियंस आ जाए, पक जाए, तो उसे वनडे में लाओ। बॉलर अच्छा है, अच्छी स्पीड से, अच्छी लाइन लेंथ के बॉल डालता है, लेकिन जब किसी पे प्रेशर आएगा ना, और वो प्रेशर उसकी वजह से नहीं आ रहा, कोच या मैनेजमेंट की वजह से जब प्रेशर आता है, तो भाई पे अल्टीमेटली उसके दिमाग में वो चलता है कि मैं यहाँ हूँ तो क्या मैं कोच की वजह से, क्या मैं अपनी मेहनत से नहीं हूँ? तो वो एक सवाल आता है, और भाई जनता जो है वो सवाल प्लेयर्स को ही करती है। हालांकि सबको ये पता है कि कौन पीछे गेम खेल रहा है, पर सवाल गला थोड़ा बैठा हुआ है यार, इसलिए आवाज़ शायद ऐसी आ रही है। सवाल ऑब्वियस सी बात है, प्लेयरों पे उठता है। पॉइंट नंबर 4 और एक आखिरी पॉइंट ये है कि सूर्य कुमार यादव का क्या होगा वर्ल्ड कप के बाद। तो देखो भाई, 15 दिन पहले अगर ये सवाल उठ रहे थे ना, तो लग रहा था कि वर्ल्ड कप जीतो या हारो, सूर्य कुमार यादव सीधा वर्ल्ड कप के बाद जा रहा, मतलब एज अ कैप्टन नहीं खेलेगा, शुभमन गिल एज अ कैप्टन खेलेगा T20। पर अब जैसे कि शुभमन गिल का पत्ता कट चुका है T20 से फिलहाल के लिए, तो अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। सूर्य कुमार यादव को समझना पड़ेगा कि भाई देखो, अभी आप 1-2 साल और खेल सकते हो, 2-3 साल और खेल सकते हो, बट फॉर्म आपकी नहीं है बॉस। अगर आपकी फॉर्म नहीं लगी और इंडिया T20 वर्ल्ड कप हार गई, तो बंदे आपको नहीं छोड़ेंगे भाई। बंदे इतने सवाल मारेंगे आप पे ऊपर, इतने सवाल करेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे कि आप थक जाओगे। लेकिन अगर आपकी फॉर्म नहीं लगी और T20 वर्ल्ड कप जीत गए, तो फूलों की माला भी आपके गले में आने वाली है। तो सिंपल सा फंडा ये है, सूर्य कुमार यादव को अपनी फॉर्म लानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। सूर्य कुमार यादव कहता है मैं आउट ऑफ रन हूँ, आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूँ, आउट ऑफ रन हूँ। नेट्स में मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, बोल भाई नेट्स में हर कोई कनेक्ट कर लेता है, नेट्स में आउट होने का डर नहीं होता है। सूर्य कुमार यादव बड़ा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, बहुत कुछ करके दिया इंडिया को उसने, और कर सकता है। तो भाई नेट्स को छोड़ो, मतलब आई मीन कि नेट्स की तुलना मैच से मत करो, मैच में आओ, ओपन नेट्स करो, वट जो भी आपका होता होगा सेशन वो करो, और रन करके दो। 5 मैच आपको मिल रहे हैं एक संजीवनी की तरह न्यूजीलैंड के साथ 21 जनवरी से, उसमें परफॉर्म करो, मुंह बंद कर दो सबके। एंड में भाइयों 4 पॉइंट मैंने उठाई, मेजर चल रहे थे, सवाल तो बहुत चलते हैं सोशल मीडिया पे यार, ठीक है।
मैं ये कहना चाहूँगा भाई, इंडियन पब्लिक भी ना बहुत जल्दी तुलना में आ जाती है, बहुत जल्दी तुलना करने लगती है। अभी विराट कोहली खेल रहा है, लेकिन शुभमन गिल के अभी मैं कहता हूँ आई थिंक तीनों फॉर्मेट के मिला के 7-8 हज़ार 10 हज़ार रन नहीं है। उस भाई की तुलना वो विराट कोहली से करने लगते हैं। ठीक है, तो भाई देखो, एरा सबका अलग अलग होता है। सचिन तेंदुलकर, जो गावस्कर साहब का एरा था वो अलग था, जो सचिन पाजी का एरा है वो अलग था, विराट कोहली का एरा अलग था, ये एरा अलग है। ठीक है, नो डाउट शुभमन गिल टैलेंटेड है, कर लेगा। सेम सूर्य कुमार यादव अगेन कि रोहित ने ये किया, रोहित ने वो किया, माही भाई ने ये किया, माही भाई, हर कप्तान के सामने चैलेंजेस अलग होते हैं, हर बंदे के सामने सिचुएशन अलग होती है। ठीक है, माही भाई की बहुत रिस्पेक्ट है, पर सवाल ये है कि माही भाई ने 3 या 4 T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करी है। 2007 का वो जीते, 2009 में हम सुपर 8 से बाहर हो गए, 2010 में भी हमारी यही कहानी थी, 2012 में भी यही कहानी थी, और 2014 में हमने फाइनल खेला था। तो 4 या 5 T20 वर्ल्ड कप में 2 फाइनल हमने खेले, एक जीता एक हारा। ये थी माही भाई की अचीवमेंट। फिर विराट आए, फिर रोहित। तो हर कैप्टन के सामने चैलेंजेस और हर कैप्टन के सामने सिचुएशन अलग होती है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तुलना मत करो यार किसी भी प्लेयर की, हर एक का एरा, हर एक की लेगेसी अलग होती है। अगर आप, पृथ्वी शॉ सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भाई। पृथ्वी शॉ जब आया, भाई ने आके क्लास दिखाई, टाइमिंग दिखाई, तो वीरेंद्र सहवाग, ब्रेन लारा, सचिन तेंदुलकर, पता नहीं किस किस के मिश्रण भाई को बता दिया कि ये तो कॉम्बिनेशन है इन सबका। कहाँ बैठा है कॉम्बिनेशन भाई? आईपीएल तक से ड्रॉप है भाई। इस साल तो है दिल्ली कैपिटल में, और दिल्ली कैपिटल ने शायद भाई पे एक एहसान ही किया है। उस एहसान का बदला पृथ्वी शॉ को उतारना पड़ेगा। दिल्ली मेरी टीम है, जिता दे तो अच्छी बात है, मतलब मेरी टीम, मैं सपोर्टर हूँ उसका। दिल्ली कैपिटल को जिता दे तो अच्छी बात है, बट भाई को वो एहसान का बदला उतारना पड़ेगा। और वो एक आईपीएल ही है जहाँ से देखो, इंडियन टीम का दरवाज़ा बहुत सख्त हो गया है। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए हैं। इन चारों के बीच में घुसना पृथ्वी शॉ के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा। पृथ्वी शॉ को आईपीएल में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आज तक नहीं हुआ। यह आईपीएल पृथ्वी शॉ के लिए या तो अर्श है या फर्श है। कहानी ये साफ हो जाएगी, बीच की स्थिति नहीं रहने वाली। ठीक है, तो प्लेयरों को जब आप कॉम्बिनेशन में कंपैरिजन में डालते हैं ना, तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, हर कोई नहीं हैंडल कर पाता। जीता जाता सबूत इंटरनेशनल क्रिकेट में वो भिखारिस्तान का वो प्लास्टिक का किंग घूम रहा है, फट्टे लगे पड़े हैं ज़िंदगी के उसके। उसने तो खुद ने अपने को कंपेयर कराया विराट कोहली से, और आज विराट कोहली का दाढ़ी का एक तिनका भी नहीं है वो। ठीक है, विराट कोहली अलग लेवल पे है भाई, बाबर आजम अलग लेवल पे है। दोनों का नहीं हो सकता कंपैरिजन, ये नहीं समझ आता। सेम वही इंडियन क्रिकेटरों को भी कंपैरिजन मत करो, जो अपने अपने एरा में खेल रहे हैं उनको सेलिब्रेट करो, मौज करो, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं वो, एंटरटेन कर रहे हैं, मौज लो, मस्त रहो, ये चीज़ें। ठीक है भैया, मिलते हैं कल से करेंगे वनडे सीरीज की बात। और कल तो विजय हजारे ट्रॉफी में मैच भी है, और कल तो कोहली साहब की एक और सेंचुरी लोडिंग है क्या, देखते हैं कल क्या होता है। सो गुड बाय, जय हिंद।